अच्छा, क्या आप ऐसे इंसान हैं जो कुछ पैसे जमा करते ही सीधे बैंक भागते हैं और सोचते हैं, बाप रे, पैसे तो सेफ हैं और मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। बैंक में पैसे रखना और तकिए के नीचे पैसे रखना अब लगभग एक जैसा हो गया है, क्योंकि बैंक आपको सिर्फ 6 से 10% सालाना इंटरेस्ट देता है और मार्केट में प्याज से लेकर मिर्च तक हर चीज के दाम 14 से 16% की दर से बढ़ते हैं। मतलब साल के आखिर में आपके पैसे की वैल्यू असल में बढ़ी नहीं है, बल्कि उल्टा घट गई है। आसान शब्दों में कहें तो आप हर साल गरीब होते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको 5 मैजिक वैन या एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी जेब को हमेशा भारी रखेंगे। तो चलिए गरीबी के दिन खत्म करते हैं। सबसे पहले उस चीज पर आते हैं जिसे देखकर सबकी आंखें चमक उठती हैं, वो है सोना। यह राजा रानियों के जमाने से है। पैसे की वैल्यू कम हो सकती है, सरकार नोट कैंसिल कर सकती है, लेकिन सोने का प्राइस तो रॉकेट की तरह ही ऊपर जाता है। लेकिन सावधान रहना, इन्वेस्टमेंट का मतलब अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए सोने की ज्वेलरी खरीदना नहीं है। उस पर मेकिंग चार्ज आपका प्रॉफिट है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड बर्स, कॉइन्स या डिजिटल गोल्ड खरीदें। मुश्किल समय में यही आपका असली दोस्त होगा। दूसरा एसेट है रियल एस्टेट या जमीन। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन कोई नई जमीन नहीं बन रही है, इसलिए डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई फिक्स है। और इकोनॉमिक्स का जनरल फॉर्मूला है कि इसका प्राइस बढ़ेगा। अब कहेंगे भाई मेरी जेब में मच्छर है, मैं जमीन खरीदूंगा। अरे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? आज के जमाने में आप हजारों लोगों वाली बड़ी बिल्डिंग्स के ओनरशिप के शेयर सिर्फ $2,500 में खरीद सकते हैं, जिसे विथ या REIT कहते हैं। मतलब अगर आप पूरा पिज्जा नहीं खरीद सकते तो एक स्लाइस खरीद सकते हैं, है ना? तीसरा तरीका सुनकर कई लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। वो है स्टॉक मार्केट। लोग कहते हैं कि ये गैम्बलिंग है। हाँ, अगर आप बिना जाने समझे अलूर डार के शेयर खरीदते हैं तो यह जुआ है। लेकिन अगर आप देश की सबसे अच्छी कंपनियों के पार्टनर बनना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा तरीका है। वॉरेन बफेट के दादाजी ने कहा था, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इसलिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो सीधे इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ। इसका मतलब है देश की सबसे अच्छी 30 कंपनियों को एक साथ खरीदना, जहां बैंक आपको साल में 6 से 10% देते हैं। वहीं शेयर बाजार आपको लंबे समय में 15 से 20% का रिटर्न दे सकता है। चौथा एसेट किसी भी मार्केट से नहीं खरीदा जा सकता। यह आपके अंदर है, वह आपकी स्किल या काबिलियत है। दुनिया तबाह हो सकती है, शेयर बाजार क्रैश हो सकता है, लेकिन अगर आपको तैरना आता है तो आप डूबेंगे नहीं। बैंक में पैसा जमा करने से पहले अपने दिमाग में पैसा जमा करो। इसका मतलब है कुछ नया सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, कोडिंग सीखो या मार्केटिंग सीखो। याद रखो कि महंगा फोन खरीदने से आपकी जेब खाली हो जाती है और नौकरी सीखने से आपकी जेब भर जाती है। पांचवा और मेरा पसंदीदा एसेट डिजिटल कंटेंट है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं अभी सो रहा हूँगा या घूम रहा हूँगा, लेकिन YouTube मुझे पैसे दे रहा है। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। आज ही YouTube चैनल खोलो या ब्लॉग लिखो या कोई छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो। शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन एक बार खड़े हो जाओगे तो बॉस तुम्हें पैसे देगा। सोते हुए भी पैसे आएंगे। तो दोस्तों, क्या तुम जिंदगी भर गधे की तरह काम करोगे या पैसे की पीठ पर सवार होगे? फैसला तुम्हारा है। बैंक में सिर्फ मुसीबत के दिन के लिए पैसे रखो, बाकी का इस्तेमाल करो। अगर वीडियो देखने के बाद तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज हो गया है तो इसे लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताओ कि इन 5 तरीकों में से तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा लगा। सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।